लॉजिक बिहाइंड सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन पावर, तो इंडिया असर्ट कर रहा है या इंडिया एग्रेसिव हो रहा है, इसकी लॉजिक क्या है? इंडिया माइंड क्या ये सोसाइटी में लॉजिक है, ये चीज है, ये पॉलिटिकल क्लास में, गवर्नमेंट में, खासतौर पे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये माइंडसेट है, ये है क्या बेसिकली? अगर इंडिया किसी दोस्त मुल्क से भी मिलने अगर गया है और डिस्कशन चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठे हैं, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को यह पता होना चाहिए कि पीछे समुद्र में कहीं ना कहीं आईएनएस अरिहंत है. There is that Indian nuclear submarine somewhere in the international waters. When you negotiate from a position of strength. भाई बहन होए ना प्रीत. There is no friendship without fear. दोस्त के मन में और दुश्मन के मन में दोनों को यह पता होना चाहिए कि इंडिया कैन कॉज इमेजरेबल हार्म. वो हार्म डिप्लोमेटिक हो सकता है, वो हार्म मिलिट्री हो सकता है, वो हार्म पॉलिटिकल हो सकता है, वो हार्म इकोनॉमिक हो सकता है, लेकिन नेगोशिएट आप तभी करेंगे जब दूसरे को यह पता लग जाएगा कि भारत आपका नुकसान कर सकता है और बहुत भारी नुकसान कर सकता है. ये अक्सर मैं देखता हूं पाकिस्तानी मीडिया में लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि सब मोदी जी की इतनी फॉरेन पॉलिसी क्यों सक्सेसफुल है, जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी क्यों सक्सेसफुल है. हर दूसरे दिन ऐसा डिस्कशन होता है. इमरान खान साहब भी बोलते हैं बड़ी आजाद फॉरेन पॉलिसी है. बात आजाद फॉरेन पॉलिसी की नहीं है, बात भाई बहन होए ना प्रीत की है. ये प्रभु श्री राम की एक जो उनके बारे में कहा गया है, अनेकों किताबों में लिखा गया है, रामायण में लिखा गया है, रामचरितमानस में लिखा है, कहीं कहीं लिखा हुआ है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग्स दैट हैज बीन सेड कि भाई बहन होए ना प्रीत. आप जब तक फियर प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, और फियर मतलब मेरा मतलब सिर्फ मिलिट्री फियर नहीं है चीमा साहब कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है मार देंगे, ऐसा कभी किसी इंडियन ने नहीं बोला होगा एट अ पोजिशन ऑफ पावर और पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. बट फियर इज ऑल्सो हिडन. जैसे चाइना का है, दुनिया चीन से डरती है. चाइना ने पिछले 50 साल में कोई जंग ही नहीं लड़ी, एक लड़ी थी वियतनाम से जिन्होंने पिट गया बुरी तरीके से चीन, लेकिन एक फियर है कि चाइना क्या करेगा. दिस इज व्हाट इंडियन डिप्लोमेसी हैज ब्रॉट टू द टेबल आफ्टर 2014. भाई बहन होए ना प्रीत. दिस इज द कोर ऑफ व्हाट आई डोंट नो चीमा साहब अगर मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं कर पाया, लेकिन ये है. मैं समझ रहा हूँ. जी. तो दिस इज बेसिकली विद एग्रेसिवनेस वो आती है. लेकिन इसमें सारी बात है, सिर्फ मिलिट्री पावर तो नहीं है. तो अगर बेशक एक बड़ा एक इसमें एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आपने वो बड़ी इन डेप्थ इसका आंसर दिया है इस चीज का. मतलब जो नेशनल पावर है वो इंडिया फिर किस तरह डिटरमिन कर रहा है? बिकॉज इंडिया क्वाड के मिलिट्री कंपोनेंट में नहीं लेना चाहता. इंडिया डजंट वांट टू गेट इनटू द मिलिट्री कंपोनेंट ऑफ द क्वाड. और वो वेस्टर्न को वो उसको ऑकस में जाना पड़ा, उनको एक बनाना पड़ा, इंडिया उससे बाहर निकला है. तो इंडिया की क्या फिर नेशनल पावर हम कहते हैं ना, डिटर्मिनेंट्स होते हैं पावर के, क्या है? आपकी पॉपुलेशन है, मिलिट्री है, इकोनॉमी है, सोसाइटल सिक्योरिटी है, क्या है जो इंडिया टेबल पे रखता है या बात करता है, जब जाता है बात करता है, जैसे डॉक्टर जयशंकर की जाते हैं तो बात करते हैं, बिकॉज मिलिटरली तो आप इंगेज नहीं कर रहे हैं, आपने वो एक रखा हुआ है उसको एज ए डिटेरेंस के तौर पे तो रखा हुआ है. सो नेशनल पावर क्या है? मतलब व्हेन यू सिट ऑन द टेबल, सो एक तरफ बात होती है जी हम जी 150 करोड़ का देश है जी हम, तो आप क्या समझते हैं ये जो आबादी है, इज दिस दी जो फैक्टर है जो अगले बंदे को डराने के लिए है कि भाई हमारे पास इतना बड़ा, जैसे मैं देख रहा था इन परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया स्टैंड्स थर्ड इन द वर्ल्ड. ठीक है, मतलब परचेजिंग पावर जो होती है इसमें, तो आप फिर कैसे पावर को, जो नेशनल पावर है इंडिया, उसको किस तरह डिटरमिन कहता है कि दूसरे को बताए जी कि मैं ताकतवर हूं या मैं पावरफुल हूं या मेरे पास ये है? चीमा साहब, उसमें मिलिट्री पावर का इतना ज्यादा ऑन द फेस ऑफ इट रोल नहीं है. ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि भारत खुद कहता है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 इंसिडेंसेस चीमा साहब, भारत ने हर समय मेंटेन करा है कि हमारी जो फौज है वो नॉन एक्सपेडिशनरी है. हाँ ठीक है, ऑपरेशन पवन हुआ था श्रीलंका में, मालदीव्स में हुआ था, ये सब ठीक है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस. पाकिस्तानी फौज भी जाती है यूनाइटेड नेशंस यूएन पीस कीपिंग फोर्स, हमारी फौज भी जाती है. तो नेशनल पावर प्रोफाइल जो है उसमें फौज का एक बहुत अहम हिस्सा है. बट व्हेन वी टॉक टू अदर कंट्रीज,
जब हम बाहर जाते हैं किसी और मुल्क में बात करने के लिए, तो फौज का प्रोजेक्शन इट इज अंडरस्टूड। ये अब मैं कैसे बताऊं कि चीमा साहब ये अंडरस्टूड है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पीछे तलवार है, हमारे पीछे 13 लाख लोग खड़े हैं, 15 लाख की फौज है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, हमारे पास वी हैव एन एरे ऑफ वर्ल्ड क्लास वेपनरी। दिस इज इम्प्लाइड, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज कि हम बोले कि नहीं साहब ये हमने किसी को थ्रेटन करा है। पहली चीज मुझे लगता है कि जब कश्मीर का मसला शुरू हुआ था चीमा साहब, कश्मीर का मसला क्यों शुरू हुआ था? Many a time I have thought from the Pakistani perspective. जनरल जियाउल थे उस समय पाकिस्तान में, ऑपरेशन टोपैक लॉन्च हुआ, कश्मीर में लोग आए, टेररिज्म फैला शुरू से। चीमा साहब ऐसा है कि उस जमाने में इंडिया ऑपरेशन पवन से निकल रहा था श्रीलंका में, और हमारी बड़ी सारी कैजुअलिटीज हुई थी ऑपरेशन पवन। इट वाज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर इंडिया। कोई भी किसी और मुल्क में जाएगा उसके लिए प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा नहीं, ये इतिहास गवाह है। हमारी गवर्नमेंट्स कुछ ऐसी थी उस समय कि एक के बाद एक हमारी कोalition गवर्नमेंट्स थी, वो गिर रही थी, यहाँ से लोग हट के वहां चले जाते थे, ये चले जाते थे, वो चले जाते थे। तो ये जिसमें अभी इमरान खान साहब बड़ा कंप्लेन करते हैं कि जी हट गए बंदे, वो हमारा हो चुका कई बार पहले। अटल जी की फेमस स्पीच आपने सुनी होगी। एट दैट टाइम इंडिया वॉज पॉलिटिकली अनसेटल्ड। ठीक है चीमा साहब, इंडिया वॉज इकोनॉमिकली अनसेटल्ड चीमा साहब। जब हम IMF के प्रोग्राम में गए थे अर्ली 90s में, इंडिया वॉज इकोनॉमिकली अनसेटल्ड। तो आप देखिए, मिलिट्री अनसेटल्ड, politically unsettled, financially unsettled. This was actually the right time for General Zia to do it. So he did it because एक मूवमेंट होती है ना, ऑपरचून मूवमेंट, उनके लिए ऑपरचून मूवमेंट थी, उन्होंने मौके का फायदा उठा के कर लिया। और जाहिर सी बात है, कोई भी एनिमी कमांडर होता करता है बात जो उन्होंने करी, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक करी जो उनको ठीक लगा। अब चीमा साहब हुआ ये कि आफ्टर दैट व्हेन नरेंद्र मोदी जी केम टू पावर, राइट, ही केम टू पावर विद अ थंपिंग मेजॉरिटी। एंड इंडिया में जैसे जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ती गई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ती गई, क्योंकि यू कैन नॉट हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप इंडिया का जो राइज देखेंगे वो 90s में शुरू हो गया था, बट वो धीरे 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 चल रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। जब से मोदी जी आए हैं, इट हैज टेकन ऑफ लाइक अ रॉकेट। उसका सिंपल रीजन ये है कि मोदी जी हैज गिवन इंडिया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे दी, लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, राज्यसभा में भी बड़े अच्छे उनके वो हैं, तो टुमारो इफ दे वांट टू पास अ बिल दे कैन पास अ बिल। इलेक्शंस आल्सो दे हैव बीन विलिंग, लेफ्ट राइट एंड सेंटर पूरे चुनाव जीत रहे हैं इंडिया में वो। तो यहां से हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आ गई। उसके साथ साथ इकोनॉमिक, व्हेन यू सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पीपल वांट टू इन्वेस्ट, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट आ गए। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है, ये मनमोहन सिंह साहब के टाइम से है। ये ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा 2014 से इंडिया, ये मनमोहन सिंह जी के टाइम से है ये। लेकिन 2014 के बाद इंडिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने ना स्टेरॉइड्स लगा दिए। इट स्टार्टेड रनिंग डे एंड नाइट। मोदी जी को खुद इंसोम्निया है, सोते होते हैं नहीं, वो 3-4 घंटे की उनकी टोटल नींद है। उनकी पूरी कैबिनेट वैसी है, मैं तो मिल चुका हूं 1-2 लोगों से, खुद नहीं सोते, दे आर लाइक दैट ओनली। कम खाने वाले, कम सोने वाले, ये ऐसे ही लगे रहते हैं। तो इन्होंने इंडिया को फिर वैसे ही चलाना शुरू कर दिया। इंडिया भी वैसे, इट वाज रेडी एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो हमारे साथ काफी चीजें हैं दैट वी ब्रिंग टू द टेबल, एंड आवर मिलिट्री पावर is implied, चीमा साहब, everybody knows is there, so we don't have to threaten। लोगों को पता है, लोगों के पता है इनके तरकश में कितने तीर हैं, तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि हम तुम्हें ये कर देंगे वरना तुम नॉट। इट पीपल नो व्हाट इंडिया इज केपेबल ऑफ। चुप है, आर्मी चुपचाप पीछे बैठी है, जिस दिन करना होगा उस दिन फौज कर देगी, नो ड्रामा नथिंग, फौज बैठी है आराम से अपना काम कर रही है। अच्छा, डिप्लोमेसी, इसीलिए किसी बड़े सियाने बंदे ने कहा था, आई डोंट दिस थिंग दैट your minister of external affairs, your foreign minister, has to be a career diplomat. He can't be a politician। ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि सुषमा जी ने बहुत अच्छा काम करा, गॉड ब्लेस हर सोल, शी इज नो मोर, बट सुषमा जी जैसे रेयर होते हैं लोग। सुषमा जी was not the rule, she was an exception। she was an exception। सुषमा जी के जाने के बाद they picked डॉक्टर जयशंकर, एंड डॉक्टर जयशंकर has done a great duty to India। उन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से करी है। और ये है, तो व्हाट वी ब्रिंग टू द टेबल एक्चुअली इज नंबर 1 व्हाट पीपल सी। अक्सर ऐसा लगता है, मैं देखता हूं पाकिस्तानी डिबेट्स, कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए वो सच्चाइयां हैं, वो ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की होने वाली है। बट व्हाट पीपल सी इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी,
दे सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया। हम यहां पे पैसा लगाएंगे तो 2 रुपए का 4 रुपए बनेगा, एंड इट ऑल कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। It all comes from political stability in India. It all comes from a vibrant economy, which is the result of political stability and the right policies. It comes from a strong military, but above all, it comes from a strong leader with 130 crore people standing behind his back. ये जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस है ना कि जो बाइडेन को भी हाथ मार दिया और इसको भी हाथ मार दिया, आपने देखा होगा वो वीडियो, फ्रांस के उससे प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि पुराने यार होंगे कहीं के मिले हुए। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? दिस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट कम्स फ्रॉम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एंड इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट 130 करोड़ बंदे मेरे पीछे खड़े हुए हैं। कल मेरे पीछे खड़े हो जाए 130 करोड़, छलांगे मार दूं कहीं पे, तो होता है, इट्स नेचुरल, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी।